दरभंगा के एक राजा हुआ करते थे, कामेश्वर सिंह, जिनके पास आज से 7 दशक पहले 4 डगलस विमानों का बेड़ा हुआ करता था। आज जो दरभंगा एयरपोर्ट चर्चे में है और 8 नवंबर से जहां से विमान उड़ने वाली है, उसके पीछे का एक इतिहास है। जानकारी के मुताबिक 1950 के आसपास दरभंगा के महाराजा ने 3 बड़े एयरपोर्ट दरभंगा, पूर्णिया और कूच बिहार का निर्माण कराया, जबकि मधुबनी समेत कई जगहों पर छोटे रनवे भी विकसित किए। दरअसल दूसरे विश्व युद्ध के बाद अमेरिका ने भारी पैमाने पर वायुसेना के विमानों की नीलामी की। इस नीलामी में दरभंगा ने भी भाग लिया और 4 विमान खरीदा। आजाद भारत में एक साथ खरीदा गया सबसे बड़ा निजी विमानन बेड़ा था। इन्हीं 4 विमानों को लेकर दरभंगा के महाराजा कामेश्वर सिंह ने दरभंगा एविएशन नामक कंपनी की स्थापना की थी। 3 विमान जहां आम लोगों के लिए उपलब्ध था, वहीं एक विमान को महाराजा ने खास अपने लिए विशेष तौर पर तैयार करवाया था। लेकिन 1954, 55 और 62 तक एकाएक तीनों विमान दुर्घटना का शिकार हो गया। इस दुर्घटना के कारण दरभंगा एविएशन बंद कर दी गई, जो फिर कभी शुरू ही ना हो सकी। महाराजा के पास सिर्फ उनका अपना लग्जरी विमान ही शेष रह गया था। कल्याणी फाउंडेशन के अधिकार पत्र के मुताबिक 4 जुलाई 1962 को महाराजा कामेश्वर सिंह को भेजे गए अपने पत्र में पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने महाराजा को पटना से हैदराबाद की यात्रा हेतु विमान प्रदान कराने के लिए आभार व्यक्त किया था। बताया जाता है कि 1 अक्टूबर 1962 को कामेश्वर सिंह की मौत के बाद भारत सरकार ने इस विमान का निबंधन रद्द कर दिया। बाद में चीन युद्ध के बाद दरभंगा की संपत्ति देखने वाले न्यासी ने दरभंगा, पूर्णिया और कूच बिहार एयरपोर्ट के साथ ही साथ इस लग्जरी विमान को भी भारत सरकार को सौंप दिया। एक लंबे समय अंतराल के बाद मिथिलांचल में एयरपोर्ट की मांग जोर पकड़ने लगी। कई आंदोलन और प्रदर्शन के बाद वादे इरादे के बीच फंसा दरभंगा एयरपोर्ट सपनों को साकार करने के लिए दरभंगा एयरपोर्ट के सपनों को साकार करने के लिए 24 दिसंबर 2018 को केंद्र सरकार की उड़ान योजना के तहत केंद्रीय विमानन मंत्री सुरेश प्रभु और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दरभंगा एयरपोर्ट के टर्मिनल बिल्डिंग का शिलान्यास किया। वहीं सुरेश प्रभु ने कहा था कि दरभंगा कभी अपने महाराजा के लिए जाना जाता था, जिसके पास हवाई जहाज थे। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने शपथ लेने के बाद पहली चीज आम लोगों के लिए नागरिक उड्डयन सुविधा प्रदान की, जो इस उड़ान सेवा का लाभ उठाएंगे। उन्होंने कहा, एक लोकतंत्र में लोग असली राजा होते हैं। ठीक 1 साल 8 महीना और 19 दिन बाद यानी 12 सितंबर 2020 को दरभंगा हवाई अड्डे का दौरा करने पहुंचे उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने ट्विटर पर अपनी यात्रा की तस्वीरें साझा करते हुए जानकारी दी कि अधिकांश काम लगभग पूरा हो चुका है। शेष कार्य अक्टूबर के अंत से पहले पूरा कर लिया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि छठ पूजा से पहले नवंबर के पहले सप्ताह में उड़ान संचालन शुरू हो जाएगा। उसके बाद खबर साफ हो गई। 8 नवंबर 2020 से दरभंगा एयरपोर्ट में हवाई जहाज़ों का परिचालन शुरू होने वाला है। इसके लिए स्पाइस जेट टिकट बुकिंग भी शुरू कर दी है। फिलहाल दरभंगा से दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु के लिए हर दिन विमानों का परिचालन होगा। बता दें कि दरभंगा एयरपोर्ट की हवाई पट्टी 9000 फीट की है, जहां एयरबस A320 जैसी जहाज को भी लैंड कराई जा सकती है। साथ ही 76 करोड़ की लागत से 15000 स्क्वायर फीट एरिया में टर्मिनल बिल्डिंग बनाया गया है, जहां 200 यात्रियों को सुविधा मुहैया कराया जाएगा।